भारत सुरक्षा के लिए मोदी सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है। दुश्मन देशों से आगे निकलने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए। विदेश कूटनीति के चलते आज भारत का एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में डंका बज रहा है। सरकार ने नए हथियारों की खरीदारी भी शुरू कर दी है, जो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। बने रहिए क्यूरियस टीवी हिंदी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय मिलिट्री के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे चीन भी खौफ खाता है। जैसे ही इन हथियारों में से कुछ सीमा विवाद के समय LAC के पास तैनात किया गया, उसकी हालत खराब हो गई थी। चीन को पता है कि ये हथियार ऐसे हैं जिनसे भारत बड़ी तबाही मचा सकता है। भारत के मुख्य खतरनाक हथियार इस प्रकार हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 1, INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल है। यह 285.5 मीटर लंबा है। इसकी बीम 61 मीटर की है। दोस्तों, यह एक कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले यह सोवियत नौसेना और फिर रूसी सेना के लिए सेवा दे चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन है। इस पोत पर 36 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इसमें 26 मीकोयान MiG-29 के मल्टी रोल फाइटर्स और कामोव का 31 AEW&C और कामोव का 28 ASW हेलीकॉप्टर शामिल हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 2, INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। दोस्तों, सोवियत समय की अकूला क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा सतह पर होती है। पानी के अंदर यह अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 28 टॉरपीडो लगे होते हैं। इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं। फिलहाल इसमें KH-55 ग्रेनेड क्रूज मिसाइल्स, सकवाल सुपर कैप्टिवेटिंग टॉरपीडोज तैनात हैं। दोस्तों, अगर युद्ध की स्थिति आती है तो यह पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों, जंगी जहाजों आदि को नष्ट कर सकती। नंबर 3, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 2007 में हुई थी। यानी रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 के 4 वेरिएंट्स हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर है। S-400 के चारों वेरिएंट्स की अलग अलग गति है। 40 किलोमीटर रेंज वाली की गति है 3185 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर रेंज वाली की स्पीड लगभग 3675 किलोमीटर प्रति घंटा है। 200 और 200 से 50 किलोमीटर रेंज वाली की गति 7285 किलोमीटर प्रति घंटा है और 400 किलोमीटर रेंज वाले की गति 17287 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। नंबर 4, राफेल फाइटर जेट। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डैसो राफेल को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की जरूरत होती है। लंबाई 50.1 फीट, चौड़ाई 35.9 फीट, ऊंचाई 17.6 फीट और खाली वजन 10,300 किलोग्राम है। दोस्तों, इसमें 4400 से 4700 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैक्ट
रेंज 1850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,992 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। दोस्तों, राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति 304.8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें 30 मीटर की 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी हैं। इसके अलावा 14 हाइट्स होते हैं वायुसेना के वर्जन के लिए और 13 नौसैनी वर्जन के लिए, यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा में शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 5, ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, भारतीय सेना के सबसे घातक हथियारों में एक है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर तैयार किया था। 2005 से इसे हमारी नौसेना में शामिल किया गया। सबसे ज्यादा सटीक वार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। दोस्तों, सुपर नौसैनी की स्पीड से यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक 200 से 300 किलोमीटर तक विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम है। बात करते हैं नंबर 6, टैंक T-90 भीष्म। T-19 भीष्म साउथ एशिया के किसी भी सेना में मौजूद टैंकों में सबसे ज्यादा सक्षम टैंक है। 48,000 किलो के वजनी इस टैंक में 3 जवान बैठकर किसी भी मुश्किल एरिया में पहुंच सकता है। दोस्तों, यह 5 मीटर गहरे पानी को भी पार कर दुश्मन पर वार कर सकता है। T-19 भीष्म में 125 mH की 4 मशीन लगी होती हैं, जिसकी मारक दूरी 10 किलोमीटर तक है। इसे 1993 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इस टैंक का प्रयोग रात के अंधेरे में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह अंधेरे में देखने की तकनीक से लैस है। इसमें खतरे को भांपने वाले सिग्नल भी मौजूद हैं, जो सैनिक को पहले ही आगाह कर देता है। नंबर 7, नाग और नाग करियर। दागो और भूल जाओ श्रेणी की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल नाग एडवांस्ड इमेजिंग इंफ्रारेड रडार से लैस है। सूत्रों के अनुसार यह सुविधा बहुत कम देशों में पाई जाती है। नाग मिसाइल वजन में काफी हल्की है। इसका कुल वजन महज 42 किलो होता है। इस मिसाइल को 10 साल तक बगैर रखरखाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, नाग मिसाइल की गति 230 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों, एक खास बात, और एक बार मिसाइल दाग दी जाए इसे रोका नहीं जा सकता। दुनिया के किसी भी सेना के टैंक को यह मिसाइल कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 4 से 5 किलोमीटर है। वहीं नाग करियर में एक बार में 12 मिसाइल तैनात की जा सकती और एक साथ 8 मिसाइलों को दागा जा सकता है। बात करते हैं नंबर 8, भारत बना सकता है दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बी। दोस्तों, परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी वाला देश भारत दुनिया का 6वां देश है। इसका वजन 8,000 टन है। भारत से पहले परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के पास थी। भारत की INS चक्र की जद में चीन और पाकिस्तान समेत कई देश हैं। वहीं दूसरी ओर भारत अब स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण की ओर रुख कर रहा है। भारत में अभी और पनडुब्बियां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएंगी। दोस्तों, भारत में अभी और पनडुब्बियां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएंगी। इसमें कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी के गठ जोड़कर भारत में पनडुब्बी बना सकती है। रडार से बच निकलने में सक्षम देश की पहली मेक इन इंडिया स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी कलवरी नौसेना में शामिल होगी। मेड इन इंडिया पनडुब्बी भारत की 2029 तक 24 पनडुब्बियां बनाने की योजना है। इसके पहले प्रोजेक्ट P-75 के लिए फ्रांस की DCNS और MDL के बीच अक्टूबर 2005 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए समझौता हुआ है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत फ्रांसीसी कंपनी DCNS के साथ मिलकर सबसे खतरनाक पनडुब्बी बाराकुंडा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा है। इस पनडुब्बी का रखरखाव बेहद सस्ता है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट P-75 प्रोजेक्ट के तहत 60,000 करोड़ रुपए खर्च
60,000 करोड़ रुपए खर्च कर स्कॉर्पिन सीरीज की 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। डिजिटल इलेक्ट्रिक दोनों ही तरह की ताकत से लैस इस पनडुब्बी के आने के बाद से नौसेना के पास कुल पनडुब्बियां 14 हो जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 सुखोई 30। दोस्तों सुखोई भारत के प्रमुख फाइटर जेट में से एक है। यह आधुनिक तकनीकी से लैस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना को 21वीं सदी के हिसाब से परिभाषित कर सकता है। इसे रूस के द्वारा बनाया गया है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान को एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। दोस्तों इसकी लंबाई 21.93 मीटर, चौड़ाई 14.7 मीटर, बगैर हथियार के इसका वजन 18,400 किलोग्राम है। हथियार के साथ इसका वजन 26,000 किलोग्राम से अधिक है। रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा 3,000 किलोमीटर तक की गहराई में जाकर हमला कर सकता है। दोस्तों इसमें 2 शक्तिशाली इंजन मौजूद हैं। यह प्रतिकूल मौसम में उड़ान भरकर हवा सहित हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 10 IAANS चक्र 2 परमाणु क्षमता युक्त रूस निर्मित पनडुब्बी। IAANS चक्र 2 नौसेना का बड़ा हथियार है। मूल रूप से K-152 नेरपा नाम से निर्मित अकूला 2 श्रेणी की इस पनडुब्बी को रूस से $1 अरब के सौदे पर 10 साल के लिए लिया गया है। दोस्तों नौसेना में शामिल करने से पहले इसका नाम बदलकर INS चक्र 2 कर दिया गया है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। यह 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। नेरपा पनडुब्बी की अधिकतम गति 30 समुद्री मील है और ये 8 टारपीडो से लैस है। दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्यूरियस टीवी हिंदी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।